अराउंड 50 to 60% बच्चे जो सोचते हैं कि हम लोग कोडिंग करेंगे और वो कोडिंग स्टार्ट करते हैं सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, वो आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं इस चीज़ को। और 10-20% और फर्दर वो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसते तो हैं जॉब के लिए, बट उसके बाद वो जॉब छोड़ देते हैं और किसी और इंडस्ट्री या किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे को काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, जी हमें कोडिंग करनी है, बताइए कैसे करें, हमें कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, हमें प्रोग्रामिंग करनी है, हम आईटी कंपनी में जॉब करनी है। तो मुझे लगा यार एक वीडियो बनाया जाए बिफोर यू गाइस डिसाइड कि हमें कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, आईटी इंडस्ट्री में जाना है। तो आपको ये 9 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए। काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने ही पड़ेंगे बिफोर यू टेक ए स्टेप टुवर्ड्स कोडिंग। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आधे रास्ते पे चले जाओ और आधे रास्ते के बाद आप वापस आ जाओ और बोलो यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा इसको। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोई भी स्टेप फर्दर जाओगे, इट विल कॉस्ट यू मनी। आपको कोई भी चीज़, नई चीज़ करने के लिए आपको एक पैसा खर्चना पड़ेगा, पैसा खर्च होता है, फ़ी देनी पड़ेगी। सो आई डोंट वांट यू शुड स्पेंड मनी अननेसेसरली जिस डायरेक्शन में आपको जाना ही नहीं है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है कि कौन से वो 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछने पड़ेंगे अपने आप को। उसका रीज़न में मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन का मतलब है। और इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। शायद हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है कोडिंग करने का या नहीं करने का या आईटी इंडस्ट्री में जाने का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, या आपको लगे हाँ मुझे ज़्यादा मेंटली तैयार रहना है इस डिसीजन को लेने के लिए। क्योंकि आप मेंटली तैयार होगे इन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन वेरी वेल। आपको आधे रास्ते पे कोई पश्चाताप नहीं होगा। आधे रास्ते के बाद आप बोलोगे हाँ मेरे को तो पहले ही मालूम था ये प्रॉब्लम आएगी, आगे बढ़ो। वीडियो को पूरा देखना, आधा वीडियो नहीं देखना। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जहाँ पे आप आधा छोड़ के निकल जाओगे। पूरे वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। बीच में कोई भी क्वेश्चन हो लैंग्वेज के बारे में, कोडिंग के बारे में, टूल्स के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या किसी ब्रांच, इंजीनियरिंग, कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे वीडियो, आने वाले टाइम में जितने सारे वीडियोस आते हैं वो करियर रिलेटेड ही है। एडमिशन, प्रोग्रामिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सारे वीडियोस होंगे। तो इसलिए आप जो ही सब्सक्राइब करोगे तो आपको टॉप पे मेरे वीडियोस दिख जाया करेंगे। जो कोडिंग के 9 क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एंटर इनटू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, या आप आईटी इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो टू लर्न थिंग्स, जब सीखने से पहले जो पहला सबसे क्वेश्चन है, यार कोडिंग इज़ हार्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट। आपको पता होना चाहिए जो आईटी प्रोग्रामिंग है या आईटी जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग दोनों बोलते हैं, ये डिफ़िकल्ट है, ये कोई आसान नहीं है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। इससे पहले आपको इस बारे में कभी बात नहीं होगी कैसे काम होता है, आपको कुछ भी पता नहीं होगा कि क्या काम होता है, क्या कोडिंग होती है, क्या मतलब होता है। आपने सिर्फ कोडिंग सुना हुआ है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ शायद 9th-10th में कुछ ना कुछ आपने करा हो, सो दैट कुड बी वन रीज़न। सो बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, एक कोडिंग पढ़ लो कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्या उसके लिए स्किल सेट चाहिए, क्या डेडिकेशन, क्या उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा ताकि आप कोडिंग कर पाओ। वंस यू आर फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन कि हाँ यार कोडिंग डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, आई एम रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है वो ये है, डू यू रियली अंडरस्टैंड कि इसका जॉब प्रोफाइल होता है क्या। सपोज आपने प्रोग्रामिंग कर ली, कोडिंग कर ली, लैंग्वेज सीख लिया, वो सीख लिया, ये सीख लिया, उसके बाद जॉब क्या होती है, कौन कौन सी जॉब होती है, कैसी कैसी जॉब होती है। क्योंकि जो जॉब मैट्रिक्स है इसका वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कोई ऐसी फिक्स जॉब नहीं है, इसमें मल्टीपल, जो ही आप मान लीजिए एक कोर्स करके निकलते हो या आप इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के निकलते हो, आपको मल्टीपल डायरेक्शन में जॉब मिल सकती है और मल्टीपल टाइप की जॉब मिल सकती है कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जॉब अवेलेबल्स हैं, उन जॉब्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनकी कितने कॉम्प्लेक्स जॉब प्रोफाइल्स हैं। वो आपको कैसे पता लगेगा। कोई भी आपका सीनियर हो या कोई रिलेटिव हो जो इस वक्त इस फील्ड में, प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में जॉब कर रहा हो, किसी आईटी कंपनी में या नॉन आईटी कंपनी में भी प्रोग्रामिंग की जॉब कर रहा हो, उसको एक बार पूछ लो, उससे समझ लो
कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्यों इतने कॉम्प्लेक्स हैं ये जॉब प्रोफाइल्स। क्योंकि आप 2 मिनट के लिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सो यू आर वेरी फिक्स कि 90% जो जॉब है आपको पता क्या करना। आपको किसी फैक्ट्री में जाना है, वहाँ पे मशीनरी होंगी, उनको ऑपरेट करना है, उनके साथ काम करना है, उनको कुछ ट्रबल शूटिंग करनी, यू नो दैट। बट इस जो IT या कोडिंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड चैलेंज आता है, जो थर्ड प्रॉब्लम है, वीडियो पूरा देखना, उससे आपको समझ भी आ जाएगा क्या मैं बोलने वाला हूँ। जो थर्ड चैलेंज है वो है इट्स ए वन मैन आर्मी, यानी कि आप अकेले ही काम कर रहे हो। दैट डजंट मीन कि टीम नहीं है, लोग नहीं है आसपास। अकेले मतलब आपके साथ जो साथ है वो है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और आप हो। अगर आप ऑफिस में भी हो तब भी आप अकेले हो, अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, तब भी आप अकेले हो। तो एक चैलेंज वो है कि क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो जहाँ आप अकेले बैठे हो, कोई आसपास आपकी हेल्प या कोई आसपास आपसे बातचीत करने के लिए नहीं है। येस, देयर आर IT कंपनी जहाँ पे आप ब्रेक जाते हो, ब्रेक के साथ गपशप लगाते हो, बट नॉट लाइक सम अदर ऑफिस जहाँ पे थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, थोड़ा काम भी हो जाता है, थोड़ा ये भी हो जाता है। नॉर्मली इट्स वेरी क्वाइट, यू आर इन फ्रंट ऑफ ए सिस्टम कंप्यूटर, जहाँ पे आप अकेले अकेले काम कर रहे हो, कोई आसपास नहीं है, शांति है चारों तरफ। क्या उसके लिए तैयार है? बहुत सारे बच्चे तैयार होते हैं उसके लिए, उनको पता होता है यार हाँ मेरे को ऐसा ही काम चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं यार एक कोई ज़िंदगी है यार, एक ये भी कोई जॉब प्रोफाइल है, अकेले बैठे हो, गपशप नहीं है, कुलीग्स नहीं है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, तो वो थोड़ा सा मिस कर सकते हो। तो इसके लिए आप तैयार रहो। नंबर 4 है नेवर एंडिंग स्टडी, कीप अपग्रेडिंग, वेयर टू स्टॉप आई डोंट नो। मतलब इसमें सीखना ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई और चीज़ आप कर रहे हो, आपने MBA किया या इकोनॉमिक्स किया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या कुछ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, आपका सीखना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपने पढ़ा वो इम्प्लीमेंट करना है। बट यहाँ पे आपको हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। नई टेक्नोलॉजी आया, नया सॉफ्टवेयर आए, नए सॉफ्टवेयर टूल्स आए, वो सीखना पड़ता है। उसकी लैंग्वेज, उसकी कोडिंग, वो सब कुछ सीखना पड़ता है। सो इट्स नेवर एंडिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे को परफेक्ट आ गया इसके बाद तो आप काम करना है, पैसे कमाने हैं। आप एज ए स्टूडेंट भी रहोगे और एज एन एम्प्लॉय या एज एन एंटरप्रेन्योर भी रहोगे। आप कमा भी रहोगे, पैसे कमा भी रहोगे और आप साथ में सीख भी रहोगे। सो ये विडम्बना है। इन केस यू आर मेंटली रेडी फॉर दैट कि यार मेरे को काम करते करते सीखना भी पड़ सकता है, सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है, तो आपके लिए है ये। अगर आपको लगता है यार मेरे तो किसी तरीके से 2-3 साल निकल जाए, उसके बाद मैं जॉब करूँगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, तब आपको शायद ये चैलेंज होगा। क्योंकि निकलते ही आपको जॉब तो मिल जाएगी जो आपने पढ़ा है, बट 1 साल के बाद हो सकता है कि वो जो पढ़ा था आपने वो ऑब्सलीट हो जाए। कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया अपग्रेड, कुछ नया आ गया, तो आप ऑब्सलीट, आप पुराने हो जाओगे। इसलिए आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना है। और आपको ये भी नहीं मालूम कि रुकना कहाँ पे है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके आपको रुकना है, वहाँ से आपका सीखना ख़त्म हो जाएगा। चलता रहेगा अगले 10, 20, 25, 30 साल, जब तक आप इंडस्ट्री में हो। नंबर 6, बी अ टीम प्लेयर। आप एक टीम के प्लेयर हो, बट इन एन आइसोलेशन। आपके साथ टीम, चारों तरफ टीम लगी पड़ी है, आप 10, 15, 20 लोगों की कोडिंग या प्रोग्रामिंग की टीम होगी, बट आप अकेले में काम कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपको अपना काम दिया जाएगा और आपको वही काम करना पड़ेगा। बट इन अ मीन वाइल यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पीस पे इट्स लाइक ए बिग असाइनमेंट, बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हर एक बंदे को एक छोटा छोटा पीस डेवलप करने के लिए दिया जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो ही वो प्रोजेक्ट एक लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके बाद वो पीसेस आपस में मिलने चाहिए। सो दैट मीन्स आप एक तो अकेले में काम कर रहे हो, बट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। तो वो एक चैलेंज है कि जब आप डे टू डे लाइफ में उसके साथ उठते बैठते नहीं हो, कोई टीम मेंबर आपका अमेरिका में बैठा हो, आप खुद शायद ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आपका जो मैनेजर होगा शायद दुबई में बैठा हो, सो इट बिकम चैलेंजिंग। एक रिमोट लोकेशन से काम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इन केस इट्स एक्साइटिंग, इट्स गुड फॉर यू। इन केस यू फील यार ऐसे तो काम मेरे से होगा नहीं, जब तक आमने सामने ना बैठे लोग, तो मेरे को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट फॉर यू। नंबर 7 इज मल्टीपल सोल्यूशन टू अ सेम प्रॉब्लम। एक पजल है, एक प्रोसेस है, एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन जो है मल्टीपल हो सकते हैं। सो आपको इतना सारा कन्फ्यूजन हो सकता है यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है या ये है। प्रॉब्लम मीन्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम,
कि मान लीजिए कोई चीज़ आप डेवलप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कोई किसी काम के लिए डेवलप कर रहे हो, तो उसके मल्टीपल तरीके होंगे काम करने के। सो आपका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल ये हो सकता है क्या मेरा तरीका बेस्ट है कि नहीं है, और क्या क्या तरीके हैं। तो इन्हें प्रोसेस क्या होता है कि आप मल्टीपल तरीके अपनाते हो, और कभी कभी आपको लगता है यार मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ, मैं एक ही काम को दो दो तीन तीन टाइप से क्यों करना चाहता हूँ या क्यों कर रहा हूँ। वो एक फ्रस्ट्रेशन ले। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए सिंपल सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल बना रहे हो, तो टेबल बनाने का यही एक तरीका है। बट अगर टेबल बनाने के 10 तरीके हैं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार टेबल बनाए तो बनाए कैसे। फिर आप भी अपने एंड पे 2-3 टाइप के टेबल बनाने, 2-3 तरीकों से टेबल बनाना अटेम्प्ट करोगे। दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। और उस चीज़ को मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरा जो तरीका है वही परफेक्ट है। सो एक चैलेंज वो है। नंबर 8 जो है, यू ऑलवेज फेल शॉर्ट ऑफ एक्सलेंस, कि इसमें कोई चीज़ नहीं है जिसको आप बोल सकते हो यार मेरी एक्सलेंस आ गई इस चीज़ में, आई एम परफेक्ट, अब मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब जावा में मेरे को कुछ भी पूछ लो। ऐसा नहीं अचीव हो पाएगा इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा विद योर प्रोफाइल, विद योर जॉब। और जितना जितना आप अंदर घुसते जाओगे, इस लाइक जैसे पुराने ज़माने में प्रिंस करके गेम आती थी, हमें पहले लेवल पे लगता अरे पहला लेवल हो गया तो अब मैं मास्टर हो गया। नहीं, लेवल 2 इज़ मोर डिफ़िकल्ट, लेवल 3 इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, लेवल 4, 5, 6 डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। सेम इज़ अ केस हियर कि आपने एक लेवल कर लिया, उसके बाद बोलोगे अब मेरे को सब आ गया, मेरा एक्सलेंस हो गया, आई एम परफेक्ट। ऐसा नहीं है। लेवल 2, लेवल 3 आप जो ही आगे आगे कर बढ़ते रहोगे, प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स यानी कि प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, तो यू विल नेवर अचीव एक्सलेंस। आप कभी भी ये नहीं बोल पाओगे यार मैं एक्सलेंट हो गया इस चीज़ में, तो मेरे को परफेक्ट काम आता है। सो इट इज़ एवरी डे काइंड ऑफ इवॉल्विंग थिंग्स। और जब नंबर 9 है, वेरी क्रिटिकल है, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, आईटी इंडस्ट्री इज़ हाईली वोलेटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे हर 4, 5, 6 साल में एक रिसेशन आता है। रिसेशन मतलब जॉब मार्केट में हलचल मच जाती है, लोगों को ले ऑफ किया जाता है, लोगों को निकाला जाता है, और यहाँ पे क्वाइट फ्रीक्वेंटली होता है ये। जैसे अभी जो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ आज, तो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी, करीब 1 लाख लोगों को पिंक स्लिप्स दी गई हैं यूएसए में, जिसमें बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको पिंक स्लिप्स दी गई, यानी कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है। इवन फेसबुक के न्यूज़ आई है कि वहाँ 2 दिन पहले किसी ने ज्वाइन किया था मेटा में, तो 2 दिन के बाद उसको निकाल दिया। एक बंदे को ट्रांसफ़र किया था कनाडा ऑफिस में शिफ्ट करनी है, जो ही वो कनाडा पहुंचा दूसरे दिन उसको टर्मिनेट कर दिया। सो इट्स हाईली वोलेटाइल। अगर आप मेंटली तैयार हो, जैसे आजकल लग रहा है यार आईटी इंडस्ट्री में तो क्या ही जॉब सिक्योर नहीं है, ऐसा लग रहा है यार कल ही मेरे को निकाल देंगे। बट 1 साल पहले सिनेरियो अलग था, लगता था यार आईटी इंडस्ट्री इज़ गॉड। सो आप मेंटली, उसका मतलब ये नहीं कि आईटी इंडस्ट्री ख़राब है, बट वोलेटाइल है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए ये वोलेटाइल इंडस्ट्री है। अगर आप मेंटली रेडी हो कि हर 5-6 साल में आपको एक जॉब सिक्योरिटी की टेंशन रहे और गड़बड़ रहे आपके दिमाग में और अनसर्टेनिटी रहे, तो तब तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपको लगे यार छोड़ो परे, मेरे को तो एक स्टेबल जॉब चाहिए जहाँ पर टेंशन ना हो, बड़े मेरे को सैलरी कम मिले, देन दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू। सो ये 9 पॉइंट्स थे। इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा इसके ऊपर अंडरस्टैंड करना क्या बोलना चाहता हूँ। और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड से या सीनियर से या जिनको कंप्यूटर इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज है, एक बार उनसे समझ लेना यार कि क्या आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कोडिंग प्रोग्रामिंग डायरेक्शन में जाना चाहिए। इन केस यू फील ऑल 9 पॉइंट्स आर ओके, यू आर ओके विद ऑल दोज 9 पॉइंट्स, गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री इज़ अ वंडरफुल इंडस्ट्री। बहुत अच्छी जॉब है, काफ़ी पैसा कमाने को मिलता है, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, और इंटरनेशनली घूमने को भी मिलेगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में भी भेजा जाता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।